So, have you ever noticed that every skincare problem somehow always has a product for it? Hi, you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi. It's around 7 o'clock in the morning. मैंने बाल धो लिए, मैंने नहा लिया बिकॉज पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे कलरिंग का काम चल रहा है. माई नोज इज़ सो इरिटेटेड, मेरी आँखें, माई स्किन इज़ लाइक इचिंग सो बैड बिकॉज पहले काफ़ी वो लोग पूरा रब करके जो खुरदरी वॉल होती है वो हटाते हैं, देन पुट्टी प्राइमर. कल तो ऐसा लग रहा था हमारे घर में कितना फॉग स्मॉग आ रखा है क्योंकि इतना धुआं हो रखा था पूरा घर. तो वही तो आई जस्ट वोक अप एट 5:30 एंड आई वाज लाइक आई एम गोना वॉश माई हेयर क्योंकि इतनी इचिंग हो रही है एंड दे फील सो ड्राई क्योंकि आई डोंट नो मे बी जो आ रहा है पूरा डस्ट एंड ऑल उसकी वजह से. एंड थैंकफुली आज ये वाला फ्लोर हो जाएगा तो आई एम सो ग्लैड कि ये फ्लोर हो जाएगा एंड फिर ऊपर वाले में चल जाएंगे. तो वही एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट वीडियोज़ आई कैन क्रिएट एंड ऑल एंड आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू यूज़ ChatGPT. नहीं तो उससे मेरा क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाता है. तो मैंने सोचा कि मैं बस वीडियो सोचती हूँ. आई वेंट ऑन टेरेस, मैं बस बैठी थी, थोड़े अपने बाल सुखा रही थी एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड अबाउट दिस टॉपिक हैज़ ऑलवेज बीन देयर. इट्स जस्ट मैंने कभी उतना सोच के इसके बारे में कभी वीडियो नहीं बनाया है. तो वही एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी ऑल अबाउट हाउ स्किन केयर इंडस्ट्री इट्स लाइक pushing us to buy products more and more and more, and how there is a product for every problem. So yeah, if you're someone who's interested, then keep on watching the video. So first, starting with the easiest way how the skincare industry makes us want to buy more product is they will introduce problems. So देखो पहले I think when COVID started there were problems like acne, pigmentation, tanning. And then it moved on to normal things which are absolutely normal, like pores, texture, glass skin. And now there are a lot of shameless Indian brands who literally have products like bum whitening or like private part whitening things, and comparing a woman's butt to a peach, how it should be and how it should not be. Like it's a brand called Sanfe, if I'm not wrong. Their marketing is really bad, and no wonder कि उसको दो आदमियों ने बनाया है. Because मैं खुद अपने मुझे खुद को रियलाइज़ नहीं होता मेरे में क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ है until and unless मैं स्किन केयर ब्रांड्स या स्किन केयर इंडस्ट्री में देख रही हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल योर अंडर आर्म्स or like your private parts being dark, it's absolutely normal. There's a lot of fiction, there's a lot of shaving, it can happen and it's absolutely normal. There's nothing wrong with it. Like this is how my skin looks. You can see my acne तो as such I don't have, but I do have a lot of texture and stuff. I have fine lines and all, and it's absolutely normal. Like ये काफ़ी ज़्यादा normal चीज़ है because you are a human, you tend to have this. You are not supposed to be flawless. If you cannot be flawless, how can you expect your skin to be flawless? So it cannot be. And I think this is one of those things which made me realize कि how they are creating products for problems which I did not even realize I had until I saw their videos. Like मुझे पता भी नहीं था कि ये सब problems होती हैं जब तक मैंने उनके वीडियो ना देखे. जैसे stretch marks is a very normal thing. Like I think most of the women have it, क्योंकि मुझे भी है. जब मेरा वेट लॉस हुआ था काफ़ी, फिर वेट गेन, तो उसके वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट उसके लिए इतना ज़्यादा शेम किया जाता है, उसके लिए प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं. चलो ठीक है, कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, बट कुछ लोग को इनसिक्योर बनाया जाता है बिकॉज आप ऐसे प्रोडक्ट्स डाल रहे हो मार्केट में कि यू आर नॉट सपोज टू हैव स्ट्रेच मार्क्स. एंड वही मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच मेड मी रियलाइज हाउ दे वॉन्ट अस टू बाय मोर प्रोडक्ट्स इज दिस सीजनल वाला जो उनका स्किन केयर होता है कि हाउ योर मॉर्निंग विंटर स्किन केयर, योर समर स्किन केयर, योर मानसून स्किन केयर. एंड मैं इस ट्रैप में फंस चुकी थी पहले until since last 2-3 years, since ever since I have been in Delhi, like 2 years I have been in Delhi. उससे पहले मैं कभी ठंड वाली जगह पे रही नहीं, तो मेरा स्किन केयर रूटीन थ्रू आउट द ईयर सेम रहता था. बट फाइनली अब मैं 2 साल से दिल्ली में रह रही हूँ जहाँ पे ठंड पड़ती है, लाइक विंटर सीजन आता है एक्चुअल में, क्योंकि मुंबई, गोवा, बैंगलोर ऐसी जगहों पे विंटर सीजन कुछ खास होता नहीं है. तो वही एंड यहाँ पे रहने के बाद आई रियलाइज कि द ओनली थिंग जो मैं अपने रूटीन में चेंज करती हूँ इज़ जस्ट माई सनस्क्रीन. माई फेस वॉश इज सेम थ्रू आउट द ईयर, माई मॉइस्चराइजर इज सेम. सनस्क्रीन बस समर्स में मैं थोड़ी मैट यूज़ कर लेती हूँ सिंस आई हैव ऑयली स्किन, एंड विंटर्स में मैं थोड़ी हाइड्रेटिंग सी यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है मेरी स्किन ड्राई नहीं होती है, मेरी स्किन नॉर्मल हो जाती है. तो वही तो लाइक आई रियलाइज कि यू डोंट नीड टू चेंज योर एंटायर स्किन केयर रूटीन. ज़रूरी नहीं है कि आपको समर्स में जो मॉइस्चराइजर फेस वॉश
और सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो, आपको तीनों ही चेंज करना है. लाइक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज़ द सेम फेस वॉश, सेम मॉइस्चराइजर इफ इट्स सूटिंग योर स्किन. एंड आई वुड से गो फॉर प्रोडक्ट्स जो थ्रू आउट द ईयर आपको सेम चले. जैसे आई टेल यू, आई यूज टू यूज़ दिस, जिसका नाम मुझे अभी अगेन याद नहीं आएगा, दिस फेस वॉश जो मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था. एंड इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस वॉश. स्ट्रॉन्ग एज इन वो काफ़ी क्लीन फील कराता था, थोड़ा ड्राइंग था वो. विंटर्स में, समर्स में आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, विंटर्स में नहीं. तो मैं क्या करती थी लास्ट ईयर जब मैं उसको यूज़ करती थी, तो मैंने समर्स में उसको यूज़ किया अच्छा खासा. समर्स में तो नहीं, आई थिंक उस डॉक्टर ने मुझे सितंबर के अराउंड दिया था, तो मैंने सितंबर अक्टूबर मिड नवंबर तक यूज़ किया, क्योंकि उसके बाद विंटर्स आए थे. एंड फिर मैंने अपने डब्बे में रख दिया अंदर. एंड देन जब समर्स वापस आए तो मैंने उसको वापस खोल लिया. एंड यू नो आई वॉज यूजिंग इट. बट यू नो द सिंपल का फेस वॉश विच आई वॉज यूजिंग थ्रू आउट दी समर सीजन, उसको भी मैंने विंटर में कैरी किया. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अपना पूरा सीजनल यू नो पूरे प्रोडक्ट्स चेंज करने हो. एंड कोई भी ब्रांड या कोई भी यू नो पर्टिकुलर ब्रांड, इवन दो मेरे कोई फेवरेट भी हूँ, अगर वो भी ऐसा करते हैं ना कि पूरा रूटीन चेंज करना है, इट मेक्स नो सेंस. एक दो प्रोडक्ट्स आप यहाँ वहाँ चेंज कर सकते हो अपने सीजनल रूटीन्स में, बट पूरा रूटीन चेंज करना नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज दिस, मोर इज इक्वल टू बेटर. नहीं, दे विल मेक यू फील कि आपको ये लेना ही है, इसके बिना आप नहीं रह पाओगे, या इससे आपकी स्किन डेफिनेटली ठीक हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज व्हेन आई वॉज इन माई टॉक्सिक साइकिल ऑफ ओवर कंजम्पशन, आई वॉज बाइंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, लाइक मोर लाइक मेरी पूरी अलमारी भर चुकी थी. मेरा लाइक ऐसे मिरर खुलने वाला था. आई विल चेक इफ आई हैव अ इमेज, आई थिंक इट्स फ्रॉम लाइक 2021 2022. तब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर था, लाइक काफ़ी ज़्यादा मेरी पूरी कबर्ड भर गई थी. तो वो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है तो यू आर बीइंग लेफ्ट आउट, एंड मोर इज़ ऑलवेज बेटर. नो, दिस इज़ समथिंग विच आई हैव पर्सनली लर्नड. एंड अगर मैं किसी को बता सकूँ जो अपने टॉक्सिक साइकिल में है, या टॉक्सिक साइकिल में वो यू नो जा चुके हैं पर उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा मन करता है मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊँ कि लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर. जब मैं भी ये सुनती थी ना 2021 में, आई वाज लाइक चल हट, मुझे मत बता. बट नाउ ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज, सॉरी दिस इज़ अ ट्रैक्टर विच इज़ गोइंग मेरे घर के साइड से ही. तो वही, तो ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज कि लेस इज़ मोर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज दिस फियर बेस्ड मार्केटिंग. एंड जिस तरह से ये लोग विमेन को टारगेट करते हैं, लाइक दे शेम विमेन फॉर हैविंग आई वुड से दीज एक्सप्रेशंस. में ये जो मेरे फाइन लाइन्स है जो भी इनको बोलेंगे, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस है फेस पे, यू नो द वे दे शेम विमेन, लाइक एज शेम इतना ज़्यादा करते हैं लेडीज़ को ये लोग. लाइक आप मेल में ये उतना नहीं देखेंगे, लाइक यू नो मेंस में उतना शेम नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बॉलीवुड ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल देख रहे हैं तो बॉलीवुड में कोई भी एक्ट्रेस अगर इफ शी इज़ अबव 30, शी इज़ नॉट यंग एनी मोर. वहीं बल्कि 60 ईयर का बंदा इज़ लाइक यू नो is like romantically in a movie with a 20-25-year-old की लड़की. How does that make sense? Like fear based marketing बहुत ज़्यादा है, and I absolutely hate brands who do that, because I feel काफ़ी ऐसे लोग होते हैं who unfortunately pass away when they are like you know 16, 20, 25. And aging is a blessing because you know आप काफ़ी कुछ देख रहे हो, and इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. लाइक अब मैं एक्सप्रेशन बनाती हूँ एंड आई वुड वॉन्ट, अगर मेरे सामने कोई खड़ा है एंड अगर उसको पता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे मुंह पे दिखे कि मुझे पसंद नहीं है. तो आई डोंट थिंक आई कैन एवर गो फॉर बोटॉक्स और एनीथिंग. एंड लाइक शेम करना ब्रांड्स को बंद करना चाहिए, बिकॉज आई वुड से नॉट एवरी वन इज़ द सेम. काफ़ी लोग यू नो प्रेशर में आ जाते हैं, बेबी दे गेट स्केयर्ड ऑफ aging and all, and sometimes I am scared of aging, not because I am getting old, it's just my parents getting old. मेरे में वो होता है, you know, उसकी वजह से sometimes I do get sad because you know I'm like oh my god I'm 24, but that also means कि मेरे parents भी इतने ओल्ड हो गए मेरे साथ. ये टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया, सॉरी फॉर दैट. तो वही, तो एज शेमिंग इज़ देयर एंड आई वुड नेवर एवर लेट अ ब्रांड यू नो एज शेम मी. मैं तो बिल्कुल भी ना इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ. अगर कोई ब्रांड करता भी है तो यू नो अगर मुझे कोई दिख भी रहा है कि वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स इज डूइंग, आई जस्ट स्टॉप you know like following them or anything, or you know buying their products. And age shaming is such a shitty thing, and it's not only in India. हर एक कंट्री में women को बहुत ज़्यादा एज शेम किया जाता है, स्पेशली अगर वो वुमेन 30 के अबव हो गई तो उसको बूढ़ी समझते हैं. एंड आई विल टेल यू, आई एम 24 and I'm not yet stable in my life, you know, when it comes to my career and all, and I'm just waiting to be in my 30s because I know at that age I'll be more peaceful, I'll be more financially independent, and I'll be more at पीस एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फिगर्ड आउट जो अभी नहीं हुई है मुझसे. तो वही मैंने रियलाइज़ कर लिया कि 20s में तो हम भागते रह जाते हैं. 30s में वी फील मोर सिक्योर एंड यू नो मोर पीसफुल. वी कैन एक्चुअली enjoy our lives without any
अदर स्ट्रेस, बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो तो लाइफ में रहेगा ही, क्योंकि कुछ भी चीज़ों का होता है, कभी जॉब का होता है, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, वो तो हमेशा रहेगा ही. बट अदर देन दैट आई फील आई बी मोर हैप्पी इन लाइक नेक्स्ट 5 years एज आई एम कम्पेयर टू नाउ. लाइक आई एम हैप्पी बट यू नो लाइक करियर वाइज थोड़ा टेंशन एंड ऑल तो काफ़ी ज़्यादा होता रहता है. तो वही, तो एज शेमिंग absolutely hate it. Please do not fall for it. It's a trap. It's a very very big trap because all the actresses on कोई भी जो अपने face पे work कराता है, all of us have seen कि when they start they cannot stop. They cannot stop. They just go on and on and on and on. And बेसिक स्किन केयर करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. आप बेसिक एक SPF लगाओगे, उससे आपका एजिंग, अगर आपको एजिंग से डर भी लगता है तो आप सनस्क्रीन लगाओगे एंड अपना फेस कवर्ड रखोगे. ट्राई टू बी, ऐसा नहीं है कि सन को एकदम गंदा समझो कि नहीं 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 सन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. मैं भी सन ऊपर 1 घंटा धूप सेक के लाइक ऑन माई स्पाइन बिकॉज दैट्स रियली गुड फॉर यू. लाइक वो तो चलो सुबह की धूप थी तो वही, बट बिल्कुल भी लाइक ये मेरी मम्मी कुछ बोलने लग गई बीच में. इतनी देर मेरे घर में शांति थी बिकॉज माई मॉम वॉज आउट, बट अब मम्मी आ गई तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गई हूँ. तो वही, प्लीज़ डू नॉट फॉल दिस फियर बेस्ड मार्केटिंग. And moving on to the last thing, which is the trend culture. It's there. It's so there. And I'm so glad कि I'm out of that thing. Even as a creator, Instagram पे, I used to feel left out. I used to follow trends. I'm talking about not skincare trends or makeup trends. Even अगर कोई वीडियो है जो, या फिर कोई कपड़ों में हो गया या कोई बैग में हो गया, या फिर नॉर्मल कोई ऑडियो यूज़ करना है उस पर वीडियो बनाना बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग. आई मीन आई डोंट नो, इट वॉज समहाउ अफेक्टिंग मी ऑल्सो बिकॉज आई वॉज लाइक मैंने भी तो सेम ट्रेंड किया, मेरे पे उतने व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, दूसरे बंदे पे आ रहे. सो या आई डिड रियलाइज कि इट इज़ काइंड ऑफ टॉक्सिक in the same way how skincare trends are toxic. Like, do not follow for these trends. Like, do watch them but do not follow them mindlessly. Be mindful because ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ब्रांड्स क्रिएट करते हैं. आई फील नाउ डेज ब्रांड्स डू नॉट क्रिएट प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स को चाहिए, दे क्रिएट प्रोडक्ट्स जो उनके एस्थेटिक हों, जो सेल आउट हो जाएं. क्योंकि एस्थेटिक पैकेजिंग में काफ़ी बार हम लोग कोई प्रोडक्ट को इसलिए खरीदते हैं बिकॉज हमें उसकी नीड नहीं होती है बट वो काफ़ी क्यूट लग रहा है, तो हमें लगता है हमारी वैनिटी में क्यूट लगेगा, हमारे बैग में क्यूट लगेगा. जैसे कोई लिप बाम हो गया, उसके चार्म के साथ हम हैंड बैग में लटकाएंगे, दैट विल लुक रियली गुड. तो ऑल दैट इज़ मार्केटिंग ट्रेंड. लाइक ये पूरा ट्रेंड ही है एक तरह से जो फॉलो हो रहा है. हर किसी लड़की, अगर आप मेट्रो में देखोगे तो उनके बैग पे कोई चार्म लटका हुआ होगा या कोई लिप बाम लटका हुआ होगा किसी ब्रांड का. तो या ऑल ऑफ दैट इज मार्केटिंग. दे वांट अस टू फील कि इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम वी आर नॉट कूल इनफ. सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डू दैट. तो वही, तो प्लीज़ बी अ लिटिल माइंडफुल बिकॉज गेस व्हाट, ट्रेंड्स विल कम एंड गो. लाइक कितने ट्रेंड्स आए हैं, कितने वायरल प्रोडक्ट्स आए हैं गए हैं, आपने खुद ने कितने खरीदे होंगे जो आपको रियलाइज़ हो गया कि इट्स नॉट वर्थ इट. लाइक काफ़ी बार हम प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग, क्योंकि किसी और के लिए काम किया. हम काफ़ी बार भूल जाते हैं दैट स्किन केयर इज सब्जेक्टिव. जो उनके लिए काम किया डजंट मीन इट विल वर्क ऑन योर स्किन ऑल्सो बिकॉज सबकी अलग स्किन होती है. कितने ऐसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं विच यूट्यूबर्स और अदर पीपल रेव अबाउट बट दे डोंट एक्चुअली वर्क. Like they will not work for you, for your skin. कुछ भी हो सकता है. तो it's very important to do your own research and like being a little mindful because 500-600 का एक प्रोडक्ट ले लो एंड फिर वो पड़ा रहेगा, आपने खाली एक बार यूज़ किया है. इट हर्ट्स मी सो बैड. अभी तो करता नहीं बिकॉज मैं उतना अलग से खरीदती नहीं हूँ कुछ, मैं सेम प्रोडक्ट से खरीदती रहती हूँ. बट आई थिंक जब मैं खरीदती थी 2024 तक तो मुझे बहुत हर्ट होता था 1000 रुपीज़ 1500 का कोई सीरम लेना. एंड मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं पैसों की वैल्यू मैंने कितनी कम कर दी थी. लाइक 1000-1500 मुझे ऐसे ही लगते थे. मैं कोई एक प्रोडक्ट खरीद लेती थी 1000-1500 के. बट नाउ आई हैव रियलाइज, आई मीन वही तो स्किन केयर ट्रेंड्स इट विल ऑलवेज बी देयर. वो आएंगे जाएंगे बट आपके पैसे एक बार चले गए तो दे विल नॉट कम बैक. एंड दिस इज़ वॉट ब्रांड्स वॉन्ट अस टू डू. दे वॉन्ट अस टू जॉइन एवरी ट्रेंड विच दे क्रिएट एंड दे आर जस्ट क्रिएटिंग ट्रेंड्स. लाइक दे आर नॉट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एनीमोर. दे आर क्रिएटिंग लाइक जैसे एग्जाम्पल डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन थी. एवरी अदर ब्रांड स्टार्टेड डूइंग टिंटेड सनस्क्रीन बिकॉज डॉट एंड की वाली इतनी पॉपुलर हो गई थी. तो वही, दे ऑलवेज विल डू वॉट अदर ब्रांड्स आर डूइंग एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू मेक अस बाय मोर. बिकॉज अगर हम डॉट एंड की टेंटेड सनस्क्रीन मैंने ली तो फिर मुझे लगा कि विश केयर की भी शायद अच्छी हो सकती है, विश केयर की भी मुझे ट्राई करनी चाहिए, जो मैंने ट्राई करी थी बाय द वे. बट मेरी स्किन की बैंड बजा दी थी उस सनस्क्रीन ने. तो वही, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव ऑल्सो रियलाइज्ड ऑल दीज थिंग्स. आई रियलाइज दैम ओवर द टाइम and realize how this skincare industry, the entire skincare community, brands, they want us to buy more products and how they want our shelves to look like influencer वाले shelf. जिस चीज़ को भूल जाते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को वो काफ़ी बार PR में आता है, काफ़ी बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे गेट इट इन PR एंड हमें खुद के पैसे लगा के वो खरीदना पड़ेगा विच इज़ नॉट,
आई वुड से सेन, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो प्लीज़ बी अ लिटिल मोर माइंडफुल, वॉच ट्रेंड्स बट डू नॉट लेट देम कंज्यूम यू. एकदम उनमें खो मत जाना, ट्रेंड्स के बिना आप कोई इंसान नहीं हो. तो वही, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.